नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 10th के प्रकाश का परावर्तन का चैप्टर लेकर आया हूँ, जिसके अंतर्गत हम आप लोगों को बताएंगे प्रकाश क्या है और प्रकाश का परावर्तन क्या है और प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो आप लोग प्रकाश के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं। क्या आप लोग प्रकाश को देखे हैं कि नहीं देखे हैं? अगर प्रकाश को देखे हैं तो कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा। तो उसी प्रकाश के बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं और आप लोगों से बताना चाहते हैं कि प्रकाश क्या है। चलिए बात करते हैं लाइट। व्हाट इज़ लाइट? प्रकाश किसे कहते हैं? तो चलिए आप लोगों को बताते हैं। तो अगर मैं इसकी डिफिनेशन की मैं बात करूं तो इसकी परिभाषा जो होती है आप बताएंगे कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। कहने का मतलब है कि प्रकाश को हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश के द्वारा हम अपने नग्न आँखों से, या कह सकते हैं कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, सभी वस्तुओं को हम प्रकाश के माध्यम से देख सकते हैं, न कि हम प्रकाश को देखते हैं। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है, एक प्रकार की ऊर्जा है। और प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है तो जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? तो जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं या प्रकाश की किरण होता है क्या है? इसको इंग्लिश में कहते हैं रेज ऑफ लाइट। रेज ऑफ लाइट क्या होता है? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अगर रेज ऑफ लाइट की अगर मैं बात करूं, प्रकाश की किरण के बारे में बात करूं, तो प्रकाश की किरण क्या है? तो किसी समांग माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश के लंबवत रेखा को किरण कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो प्रकाश की किरण है, जब वह एक माध्यम से और एक बिंदु से होकर के दूसरे बिंदु तक अगर जाती है, वो भी लंबवत रेखा में जाती है। तो जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लंबवत रेखा में जाती है, तो उसी लंबवत रेखा को हम क्या कहते हैं? रेज कहते हैं, अर्थात किरण कहते हैं। अब हम बात करते हैं, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। यानी अगर टाइप्स ऑफ रेज की अगर मैं बात करूँ, प्रकाश की किरण के बारे में बात करूँ, इसके प्रकार के बारे में बात करूँ, तो प्रकाश की जो किरण है, प्रकाश के मुख्य 3 किरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अभिसारी होते हैं, अपसारी होते हैं, समांतर होते हैं। तो ये 3 प्रकार के क्या है? तो 3 प्रकार के प्रकाश की किरण है, टाइप्स ऑफ रेज। तो प्रकाश की किरण के 3 प्रकार होते हैं, 3 भाग होते कह लीजिए, अभिसारी, अपसारी, समांतर। तो अभी हम चर्चा करेंगे अभिसारी किसे कहते हैं, अपसारी किसे कहते हैं और समांतर किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं अभिसारी। अभिसारी किसे कहते हैं? आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अभिसारी की मैं बात करूँ तो इसको इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जेंट कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट कहते हैं। कन्वर्जेंट क्या है? व्हाट इज कन्वर्जेंट? यानी अभिसारी क्या है? तो अभिसारी किसे कहते हैं? तो आप इसमें बता देंगे कि यदि प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है तो उसे अभिसारी कहते हैं। बहुत ही ईजी है दोस्तों, इसको बहुत ध्यान समझिएगा कि यदि प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज क्यों करें? क्योंकि ये किरण पुंज जो है, ये किरण पुंज के प्रकार होता है अभिसारी, इसलिए हम कह रहे हैं अभिसारी किरण पुंज, क्योंकि किरण पुंज के ही तो प्रकार है अभिसारी, इसलिए हम अभिसारी की बात कर रहे हैं। तो देखिए फिर से समझिए इसको। आप बताएंगे कि यदि प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है तो उसे क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं। देखिए जहाँ पे फिगर देखिए, ये एक बिंदु है और इसी बिंदु पर क्या है? ढेर सारे प्रकाश इस तरह से आया हुआ है और ढेर सारे प्रकाश जा करके क्या कर रहे हैं? एक ही बिंदु पे मिल रहा है। तो जब ढेर सारे प्रकाश एक ही बिंदु पर जाकर के मिले तो उसको कहते हैं अभिसारी। क्या कहते हैं? अभिसारी। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो आपको हमारा नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपको और अच्छा से पढ़ाने के लिए और मैं दूसरा वीडियो में अपलोड कर सकूँ। तो चलिए आगे बात करते हैं, आगे चर्चा करते हैं कि अपसारी किसे। तो अपसारी को इंग्लिश में कहते हैं डाइवर्जेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कन्वर्जेंट, इसको कहते हैं डाइवर्जेंट। यानी डाइवर्जेंट क्या है? तो डाइवर्जेंट को हिंदी में कहते हैं अपसारी। अपसारी क्या है? तो यदि प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो
तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पे क्या है कि अभिसारी का उल्टा हो रहा है। अभिसारी में क्या होता है कि ढेर सारी प्रकाश की किरणें जा करके एक बिंदु पर मिलती थी और तब उसे हम कहते थे अभिसारी। लेकिन ये अभिसारी के जस्ट अपोजिट है कि यहाँ पर एक ही बिंदु से क्या हो रहा है कि ढेर सारी प्रकाश की किरणें का क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है, फैलाव हो रहा है। तो आप लोग डायग्राम में देख ही रहे हैं। तो इस प्रकार के किरण पुंज को क्या कहते हैं, तो इस प्रकार के किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ कि जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हो तो उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज का मतलब ये कोई बिंदु है और इसी बिंदु से क्या हो रहा है, प्रकाश की किरणों का क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है। तो जब एक ही बिंदु से प्रसार हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं। अब बात करते हैं समांतर, यानी आप बात करते हैं पैरेलल की। अब पैरेलल क्या है, तो समांतर किसे कहते हैं इसको समझिएगा। यदि प्रकाश की किरणें परस्पर हो तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। परस्पर का मतलब देखिए इस तरह से क्या है, परस्पर है, आपके एक दूसरे के परस्पर है। अगर इस तरह से किरण पुंज पाया जा रहा है तो इस तरह की किरण पुंज को क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो आज आप लोगों ने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन में आप लोगों ने पढ़ा कि प्रकाश किसे कहते हैं, लाइट किसे कहते हैं। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को बताया किरण पुंज किसे कहते हैं। तो किरण पुंज में मैंने बताया कि किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं। किरण पुंज के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला मैंने बताया अभिसारी, उसके बाद मैंने बताई अपसारी, उसके बाद मैंने बताई समांतर। तो ये 3 प्रकार के क्या है, किरण पुंज है। आगे चर्चा करते हैं। अब हम आप लोगों को बताएंगे, आगे हम बताएंगे कि प्रकाश की गुण क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं, प्रकाश की क्या क्वालिटी होती है, प्रकाश की क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसके क्या गुण होते हैं, उसके क्या लक्षण होते हैं। तो अब उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि प्रकाश के गुण क्या है, प्रकाश के यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं। तो इसको समझिएगा ध्यान से। तो इसमें हम पहला अगर मैं बात करूं तो इसमें पहला पॉइंट हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा, प्रकाश एक विकिरण है। प्रकाश क्या है, एक विकिरण है जो विद्युत व चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। यानी प्रकाश जो है ये एक प्रकार का विकिरण होता है जो विद्युत व चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या होता है, चलता है। पहली पॉइंट होगी। दूसरी पॉइंट आप बता देंगे कि प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं। यदि प्रकाश नहीं होगा तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते। तो प्रकाश के ही कारण हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो ये क्या हुए, ये 2 इसके गुण हुए। तीसरा गुण इसका क्या है, साधारणतः प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश जो होता है, आप प्रकाश को देखेंगे तो प्रकाश हमेशा क्या होता है, इस तरह से आपके सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। चौथी पॉइंट मैं बता दूं तो चौथी पॉइंट जो हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो ये होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी प्रकाश का जो चाल होता है कहाँ, निर्वात में। निर्वात मतलब जहाँ पे वायु अनुपस्थित हो वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ होती है। इसकी अगली प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो अगली प्रॉपर्टीज आएगी कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच से गुजर सकता है। यानी प्रकाश जो होता है ये पारदर्शी माध्यम, जैसे कांच है तो कांच में अगर हम प्रकाश को डालेंगे तो उससे गुजर करके पार हो सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम जैसे लकड़ी से नहीं गुजर सकता है। यानी कहने का मतलब प्रकाश का ये भी एक गुण होता है कि वो किसी भी पारदर्शी पदार्थों को पार करके उस पार जा सकते हैं। लेकिन अपारदर्शी पदार्थों में क्या होता है कि वो इस पार से उस पार नहीं गुजर सकती है। ठीक, जैसे मैंने बताया लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, तो इन सब चीज़ों पे जो है कि ये प्रकाश इस पार से उस पार होकर नहीं गुजर सकती है। ठीक है, अगली पॉइंट मैं बता दूं, अगली पॉइंट बता देंगे कि चमकदार तलों से प्रकाश का परावर्तन होता है। यानी कोई भी चमकीला चीज़ है अगर हम उस पर अगर प्रकाश को डालेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। तो परावर्तन का क्या मतलब है ये मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यदि आप लोगों को वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिए।